अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग वरोधिनी एकादशी के पूजा की विधि देखेंगे, क्योंकि वरोधिनी एकादशी जो पड़ रही है ये पड़ रही है 24 अप्रैल को, क्योंकि इस बार एकादशी एक ही दिन है। वैष्णव जन और जो साधु संत लोग हैं सभी लोग एक ही दिन एकादशी का व्रत करेंगे। तो आइए चलिए पूजा की सबसे सरल विधि आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एकादशी के दिन हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है और जो एकादशी का व्रत किया जाता है ये मुख्य रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो जो इस बार की जो एकादशी है वरोधिनी एकादशी, ये मोक्ष प्राप्ति प्लस लक्ष्मी प्राप्ति दोनों के लिए रखा जाता है। तो इसीलिए देखिए मैंने हरि विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी जी को भी स्थापित किया हुआ है। तो आइए चलिए अब पूजा की संपूर्ण विधि देख लेते हैं कि कैसे करना है और दहलीज पूजन कैसे करना है आपको ये भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हरि विष्णु जी महालक्ष्मी जी को भाव रूप में स्नान कराएंगे। तो सभी को जल छिड़क के हम भाव रूप में स्नान कराएंगे। सबसे पहले तस्वीर पे, फिर हरि विष्णु जी और महालक्ष्मी जी पे, और जो ये फूल होगा वो यहीं पर हम समर्पित कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हरि विष्णु जी को चंदन से तिलक लगाएंगे। ये चंदन जो अष्टगंध चंदन होता है यही लगाएंगे। तो ये हम हरि विष्णु जी को पहले तस्वीर पे और फिर ये देखिए मूर्ति पर। हमारे पास देखिए हरि विष्णु जी की मूर्ति भी थी और तस्वीर भी थी, तो मैंने दोनों रखा है। आपके पास सिर्फ तस्वीर हो तो आप सिर्फ तस्वीर रख करके भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए अब चंदन हमने लगा दिया है। अब हम चलेंगे माता लक्ष्मी की पूजा करने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तस्वीर पे सिंदूर लगाएंगे माँ को। सुहागिन महिलाएं जितनी होंगी ये सिंदूर लगाएंगी, और अगर कोई कुंवारी लड़की पूजा कर रही है तो वो रोली लगाएगी। तो हम सिंदूर लगा रहे हैं। तो हमने ये सिंदूर लगा लिया। जो प्रसाद बचेगा इसको हम अपने मांग में लगा लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फूल समर्पित करेंगे भगवान को। तो ये है पीले फूल थे, क्योंकि गुरुवार का प्रदोष है, गुरुवार का एकादशी है। तो हम क्या करेंगे कि पीले फूल हमको मिल जाएंगे, या फिर अगर आपको पीले ना मिले तो कोई भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे ये पीले फूल मिल गए थे तो मैं पहले पीले फूल समर्पित करूंगी। और फिर जो हरि विष्णु जी की छोटी सी मूर्ति है इस पर हम एक छोटा सा माला समर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता को भी एक पीले रंग का माला चढ़ाएंगे। तो देखिए मैंने माला चढ़ा दिया। इसके बाद से महालक्ष्मी को गुलाब का फूल बहुत प्रिय है, इसलिए लाल फूल उनको ज़रूर चढ़ाएंगे, और लाल फूल ही हमको चढ़ाना है ऊपर हरि विष्णु जी को भी, और साथ में ऊपर तस्वीर के पास भी चढ़ाना है। और अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये तुलसी। ये बहुत ज़रूरी है, तुलसी दल। एकादशी में तुलसी दल का बहुत महत्व होता है। तो मैंने देखिए यहाँ पर तुलसी दल भी समर्पित कर दिया है। और इसके बाद क्योंकि एकादशी में चावल का अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए मैं काली तिल समर्पित कर रही हूँ। तो आप लोग भी काली तिल ही चढ़ाइएगा, क्योंकि काली तिल जो है मोक्ष प्राप्ति और जो है जीवन में किसी भी तरह के अपराध से हमें मुक्ति दिलाता है। तो हमें काली तिल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो हम ये काली तिल चढ़ाएंगे, और फिर हमारे पास ये फूल हैं, इनको हम दोबारा से समर्पित करेंगे। तो ये हमने फूल चढ़ा दिया। अब हम आगे का देखेंगे कि हमें आगे क्या चढ़ाना है। पूजन के बाद मैंने ये भोग समर्पित कर दिया है हरि विष्णु जी और महालक्ष्मी जी को, और दीपक जला दिया है। ये पुस्तक है। सारी संपूर्ण पूजा के बाद अब हम एकादशी की कथा पढ़ेंगे। उससे पहले हम करेंगे तुलसी जी का पूजन। तो आइए पहले तुलसी पूजन देख लेते हैं कि कैसे करना है। तुलसी जी भी हम हरि विष्णु जी के पास ही ला के रख लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, तुलसी जी में जल चढ़ाएंगे। कितनी बार? 5 बार। 5 बार जल चढ़ाएंगे, और इसके बाद हम सिंदूर समर्पित करेंगे। ने जो है जल चढ़ाने के बाद ये तुलसी की पत्तियों पर 5 बार जो है सिंदूर समर्पित कर दिया है। दीपक जल गया है। तुलसी जी के पास भी आपको एक दीपक लगाना है। ये देखिए तुलसी जी के पास भी मैंने एक दीपक लगाया है, लाल फूल समर्पित किया है।
तो ऐसे ही आपको तुलसी जी की संपूर्ण पूजा एकादशी के दिन करनी है। आइए चलिए अब देखते हैं दहलीज पूजन आपको कैसे करना है। तो देखिए ये मैंने कर ली है दहलीज पूजन। ये घर का मुख्य द्वार है और यहाँ पर हम पूरे में नहीं बनाए हैं, मैंने साइड में बनाया है ऐसे, क्योंकि ना बच्चे घर में हैं तो पैर लगने का बहुत रहता है और फिर बच्चों को लग जाएगा, इसलिए तो साइड में आपको क्या करना है, पहले नीचे देखिए मैंने फर्श पे उसे हल्दी से पूरा लेपन कर लिया है, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया है, फिर मैंने दीपक लगाया है और किनारे किनारे फूल डाल दिया है। इसी तरह से आपको करना है चौखट का पूजन। इस तरह से पूजन करने पर माँ प्रसन्न होती हैं और आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो ऐसे ही आपको करनी है एकादशी की पूजा और इसी तरह से आपको करना है दीपदान और जो है चौखट पूजन, दहलीज पूजन। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।